नमस्कार साथियों, मैं एके प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर सोल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 26 दिसंबर 2024 की शिफ्ट 1 का एक पेपर है, जिसका हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे 1 से लेकर के 50 क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पहले के भी हमने 8 सेट्स का सोल्यूशन अपलोड किया और प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आपके आने वाले एग्जाम जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी कैलेंडर भी जारी हुआ है, तो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है, ये हमें ढूंढना है। ठीक है, इन सबके नंबर लिख लेते हैं। के का 11, एच का 8, ई का 5, बी का 2। तो डिफरेंस देखेंगे इसमें -3 है ना, -3 का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ इसका नंबर लिखेंगे 7, 4, 1 और ये 24। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे -3 का, यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे -3 का, यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे -3 का ही मिलेगा, है ना। क्यों, इसमें अगर 26 जोड़ते हैं 27 होगा, 27 में से 3 घटाएंगे तो ये 24 आएगा। इसको चेक करें। ओ का 15, के का 11, जे का 10, एच का 8। ठीक है, तो सब में डिफरेंस होना चाहिए था -3 का, लेकिन यहाँ पे -2 हो रहा है, यहाँ पे -1 हो रहा है और यहाँ पे -4 हो रहा है ना। सब में अलग अलग आ रहा है, तो ये अलग हो जाएगा हमारा। इसको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3 एक ही समान पैटर्न को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी ई जी पी एल और एम एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ए और पी के बीच में केवल एल बैठा हुआ है ना। कितने लोग हैं, ये 7 लोग हैं। तो 7 के लिए सीट पान है 1 2 3 4 5 6 7। ए और पी के बीच में एल बैठा हुआ है। ए और पी के बीच में एल बैठा हुआ है, तो हो सकता है कि पी इधर हो और हो सकता है ए इधर हो। ठीक है, पी ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। पी जो है ई के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे हो गया पी। ठीक है, और ये बताया हुआ है पी और ए के बीच में, तो इधर भी एक पॉसिबिलिटी बन रही है और इधर भी एक पॉसिबिलिटी बन रही है। बाकी को देखें। जी जो है ई के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। जी जो है ई के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, तो ई के बाईं ओर जी हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए पी और इस कंडीशन को देखिए, पी और ए के बीच में, तो यहाँ से कंडीशन नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स जगह हो गई है। तो पी और ए के अब पी और ए ये पोजीशन बनेगी। ठीक है, पी और ए की, तो यहाँ पे एल हो जाएगा बीच में। ठीक है, बी पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी यहाँ नहीं बैठे है, क्यों, निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी की जगह ये हो गई। ठीक है, कौन बच गया है, एम। ये एम हो गया। एम के बाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन है, एम का बायां गिनेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे पे आएगा बी। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है और उस पर 10% की छूट देता है। उसकी लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए, यहाँ पे इफेक्टिव परसेंटेज लगा देंगे, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए और बी गुना 100 बटे में 100%। ठीक है, तो यहाँ से जो इफेक्टिव परसेंटेज निकलेगा। ठीक है, अब जो है 25% बढ़ाया गया। ठीक है, ये प्लस में, जो छूट दीजिए वो माइनस में, तो ठीक है 25 माइनस हुआ 10, तो गुणा करेंगे, प्लस और माइनस की तो माइनस हो जाएगा, ये भी पोर्शन माइनस हो जाएगा ना। 25 गुणा 10 बटे में 100, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 15। ठीक है, इसको भाग करेंगे 0 इससे 2.5, तो 15 में से 2.5 घटा दें, कितना हो जाएगा 12.5। तो यानी लाभ जो आएगा उसे 15% का शुद्ध लाभ मिलेगा। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टंकी को भरने के लिए पाइप ए बी और सी इस प्रकार खोले जाते हैं कि बी और सी अकेले 18 घंटे और 12 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। ठीक है, बी जो है 18 घंटे में, सी जो है 12 घंटे में भर सकता है। जबकि पाइप ए एक पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकते हो। पाइप ए है जो पूरी तरह से भरी टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकते हो, हम इसे माइनस में ले लेते हैं ना।
तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं और 5 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, पहले हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल लें, एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आएगा, ये 180 हो जाएगा इनका एलसीएम। ठीक है, 18 से भाग करेंगे तो ये 10 बार में जाएगा, 12 से भाग करेंगे ये 15 बार में जाएगा, 15 से भाग करेंगे ये 12 बार में जाएगा। ठीक है, तो ये एक खाली कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव में हो जाएगी। अब जो है तीनों है ना, तीनों पाइप एक साथ खोले गए और 5 घंटे के बाद एक को बंद किया गया, तो 3 घंटे तक जो है ये तीनों पाइप एक साथ चलते रहे। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की जोड़ देंगे 10 और 15 25, 25 में से 12 घटा देंगे, ये हो जाएगा 13। ठीक है, 5 घंटे तक ये तीनों चलते रहे तो 5 13 बचे 65 काम इन्होंने किया। 65 काम इसमें से निकाल देंगे, कितना बचेगा ये, 10 में से 5 जाएगा 5 और 17 में से 6 जाएगा 11, 115 काम ही बचा हुआ है। ठीक है, पाइप ए को बंद कर दिया गया, जो ये खाली कर रहा था उसे बंद कर दिया गया। ठीक है, अब कौन चलेंगे, बी और सी चालू होंगे, तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 25, है ना, 10 और 15 25 हो गया। ठीक है, शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो शेष वर्क ये था 115 को 25 से भाग कर देंगे, ये आया। 25 से भाग करेंगे 4 बार पूरा चला जाएगा, है ना, 25 चौका 100 और ये 15/25 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये काम दिया हुआ था ये घंटे में दिया हुआ था, तो ये 4 घंटे आया। अब इसे मिनट में कन्वर्ट कर ले, क्यों, एक बार में पूरा डिवाइड तो नहीं होगा, तो इसे 60 से गुणा कर देंगे इस पोर्शन को, है ना। ये तो घंटे हो ही गया, इसको मिनट में कन्वर्ट करें बाकी को, तो 5 से भाग करें तो ये 5 से 3 बार में चला जाएगा और 5 बार में जाएगा, 5 से ये 12 बार में चला जाएगा, 12 3 36, यानी 4 घंटे 36 मिनट लगेंगे उसे इस शेष भाग को भरने में। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन वन हमारा करेक्ट हो जाए, 4 घंटे 36 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरमाणविक कण है, सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है, ये पूछा हुआ है ना। यानी देखिए, कोई कण होता है उसके अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, तो अणु अणु के अंदर कण होता है बोल के ना। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल का एक छोटा भाग जो होता है एटम होता है, और उस एटम के है ना सब एटॉमिक भाग ये होते हैं। नहीं पूछा था तो ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एकल कोशीय निम्नलिखित में से एक के अलावा, ठीक है, सभी में एक संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकती है। एकल कोशीय यानी एक कोशीय जीव। ठीक है, एक के अलावा जो है बाकी सब ऐसा कर सकते हैं। तो देखेंगे अमीबा, है ना, और ये हो गया क्लेमाइडोमोनास जीवाणु, ये तीनों ही एक कोशीय जीव है, और जो राइजोपस है ये बहुकोशीय जीव है। तो पूछा था एक के अलावा कौन है, वो ये हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर SOTQ इसको इस तरह से कोडिट किया गया, इसको इस तरह से। ठीक है, इसका हमें कोड निकालना है, तो हम इसका रिलेशन निकाल लें। एस का नंबर होता है 19, ओ का 15, टी का 20, क्यू का 17, पी का क्या नंबर होता है 16, एल का 12, क्यू का 17, एम का 14। ठीक है, तो यहाँ पे -3 का डिफरेंस, यहाँ पे -3 का, यहाँ पे -3 का, यहाँ पे -3 का, तो हमें इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, सब में एक ही रिलेशन मिलेगा, तो इसको हम चेक कर लेते हैं इसको, है ना। तो एल का नंबर 12, एच का 8, एम का 13, जे का 10, तो -3 -3 -3 -3, तो 12 में से 3 जाएगा 9, 8 में से 3 जाएगा, ये कितना जाएगा 5, 13 में से 3 10 और 10 में से 3 जाएगा 7। ठीक है, 9 किसका होता है, आई का, ई का 5 हो जाएगा और जी हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा जी। ठीक है, आई ई जे जी, आई ई जे जी, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रासायनिक अभिक्रिया के समय 10 ग्राम पदार्थ ए 15 ग्राम पदार्थ बी के साथ अभिक्रिया करके एक नया यौगिक बनाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार उत्पादों का कुल द्रव्यमान कितना होगा, है ना। उत्पाद का कुल द्रव्यमान ये हमेशा स्थिर ही रहेगा, है ना, ये नहीं होगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। तो 15 और 10 जोड़ें कितना हो जाएगा 25, क्योंकि पूछा कुल द्रव्यमान 10 25 होगा, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रतिवर्ती क्रिया है? प्रतिवर्ती मतलब जैसे रिफ्लेक्शन क्रिया है ना, जैसे हम हाथ को आग में डालें तो तुरंत हम हाथ को पीछे खींच लेंगे, तो ये एक रिफ्लेक्शन क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन वन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से 15वें 15वां देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 पे आया ये दाएं से 11वां अंक, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां, 11वें पे आया एक। ठीक है, अंक का योग करना है, तो 9 और 1 कितना होता है 10। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो भाई बहनों की आयु का अंतर 7 वर्ष है ना, एक को मान लिया x, दूसरे को मान लिया y, अंतर 7 में लिया और उनकी आयु का योग 27 है, दोनों की आयु को जोड़ दे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, 21 वर्ष है। तो भाई बहनों में से जो बड़ा है उसकी आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमने x को बड़ा मान लिया, तभी तो हमने x माइनस वाई करा, उसका अंतर पॉजिटिव में 7 आया है, तो x बड़ा हो गया, बस हमें x की वैल्यू को निकालना है। दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे ये 28 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे ये 14 बार में चला जाए, तो x की वैल्यू हमें मिली 14, ये बड़ी वैल्यू है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 है ना, मेथेनॉल एथेनॉल प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल यौगिक लगभग सभी रासायनिक गुण दर्शाते हैं क्योंकि वे समजातीय हैं, इसलिए ऐसा होता है ना। समजातीय में क्या होता है, CH2 का डिफरेंस होता है, तो हम चेक करें, यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C2 है, तो एक डिफरेंस हुआ, 3 से ये 5 हुआ, तो H2 का डिफरेंस इसमें और इसमें है ना। कंटिन्यू इक्वेशन, कंटिन्यू में जो है लगातार बढ़ने वाली संख्याओं में CH2 का डिफरेंस होता है, तो इसका और इसका देखेंगे तो C यहाँ पे बढ़ रहा है, 5 से 7 हो गए, यहाँ पे भी H2 बढ़ रहा है ना, और इसमें देखिए तो C यहाँ पे भी H2 बढ़ रहा है, तो ऐसा उसमें होता है जो समजातीय श्रेणी की होती है ना, जैसे एल्केन एल्कीन अल्काइन, सब ये सब सारे जो है समजातीय समूह में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रतिरोधक के विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक प्रतिरोधक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इसका प्रतिरोध आधा कर दिया जाए और इसके सिरों के बीच वोल्टा स्थिर रखी जाए तो विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा, है ना। V इक्वल टू आई आर होता है, अब वोल्टेज को हमें फिक्स रखना है। ठीक है, तो I और R जो है ये गुणा में यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर हम प्रतिरोध को आधा कर देंगे, ठीक है, अगर हम प्रतिरोध को आधा कर देंगे तो हमें धारा को जो है दुगना करना पड़ेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हो गए। ठीक है, तो पूछा है विद्युत धारा में क्या परिवर्तन हो, विद्युत धारा दुगनी हो जाएगी, यह दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। ठीक है, H का नंबर होता है 8, I का होता है 9, J का होता है 10, K का 11, तो आगे 12, 12 किसका होता है L का, है ना। K के बाद L, L के बाद M, N के बाद N, N के बाद O आ जाएगा, तो L O, L और किसी में नहीं, तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इसको इस तरह से कोडित किया गया, इसको इस तरह से, तो हमें इसका कोड निकालना है, क्या हो जाएगा। हम इसका नंबर लिखे, M का 13, I का 9, L का 12, H का 8। ठीक है, K का होता है 11, G का 7, J का 10 और F का 6 हो जाएगा। डिफरेंस देखिए, -2 -2 -2 और यहाँ पे -2, तो हमें इसे निकालने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट इसको निकालें। T का नंबर होता है 20, P का 16, S का 19, O का 15, तो -2 -2 -2 -2, 20 में से 2 जाएगा 18, 16 में से 2 14, 19 में से 2 जाएगा 17, 15 में से 2 जाएगा 13। ठीक है, 18 किसका होता है R का और 14 N का, क्यों 17 हो जाएगा, M 13 हो जाएगा, RN क्यों M, RN क्यों M, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में भारत ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में ओलंपिक और पैरालंपिक की मेजबानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को औपचारिक आशय पत्र भेजा है, वो है 2036 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि A का अर्थ भाग है, A कहाँ पे, ये भाग हो गया, भाग कर भी देते हैं, ये 3 आ गया। ठीक है, B का अर्थ गुणा है, B कहाँ पे, ये हो गया।
ठीक है, तो इसे भाग कर दिया तो इसकी गुणा हो जाएगी, 3 दूनी 6 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, सी का अर्थ प्लस है, सी यहाँ पे है तो कितना हो जाएगा, 8 4 12। ठीक है, तो डी, डी का अर्थ क्या है, माइनस, तो माइनस हो गया ये। तो 12 में से 6 घटा दें, कितना बचेगा, 6। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आयनिक यौगिक के लिए सत्य है। आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक धातु से दूसरी धातु में होता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है ना। जो आयन हो, जो धातु होती है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, और जो अधातु होती है वो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे हम नमक लें NaCl, तो नमक धातु है, ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, त्याग कर इसे देता है ना, क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में होता है एक इलेक्ट्रॉन। तो ये और इसकी अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है, और इसकी बाहरी कक्षा जो अब ये इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो इसकी बाहरी कक्षा में अब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इस पे जो है माइनस का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों आयन बन जाएंगे, ये धन आयन, ये ऋण आयन। ये धातु हो गई, ये अधातु हो गई, तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना कार्मिकों को शौर्य चक्र 2024 से सम्मानित किया गया है। वो किया गया कैप्टन शरद शिशुवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। ठीक है, सी का नंबर होता है 3, के का होता है 11, एस का होता है 19 और ए का होता है 1। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा, 8 का। यहाँ पे डिफरेंस प्लस के 8 का, यहाँ पे ही प्लस के 8 का ही होगा। क्यों, इसमें अगर हम 26 को जोड़ दें तो 27 हो जाएगा, तो 19 में 8 जोड़ेंगे तो भी हमें 27 मिलेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे 1 हो गया, 1 में 8 जोड़ देंगे तो अगली सीरीज मिलेगी, ये हो जाएगा 9 9। इसका नंबर होता है आई का। आई चेक करें तो यहाँ 2 जगह पे, तो हमें दूसरा डेट चेक करना होगा। एफ का नंबर होता है 6, एन का होता है 14, वी का होता है 22 और डी का होता है 4। तो यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे भी प्लस 8 हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस 8 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 8 होगा, तो इसमें 8 में 4 में 8 जोड़ देंगे, हो जाएगा 12। 12 किसका नंबर होता है, एल का। आई एल, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ समझ नहीं है तो 22 में 8 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, और ये साइक्लिक हो जाता है तो 26 इसमें जोड़ देंगे, ये 30 हो रहा है, तो 8 का डिफरेंस मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान होती है। ऐसे क्वेश्चनों में आप यूनिट लिखिए, बल्कि यूनिट होती है न्यूटन। जड़त्व की क्या होती है, ये हो जाएगी, एक यूनिट हो जाएगी इसकी केजी मीटर स्क्वायर। कार्य की यूनिट होती है जूल, ऊर्जा की यूनिट जूल, बल की यूनिट न्यूटन, कार्य की यूनिट जूल, ऊर्जा की यूनिट जूल, और जड़त्व की क्या हो जाएगी, केजी मीटर स्क्वायर। तो किसकी आपको सेम मिली, इसकी। कार्य और ऊर्जा की यूनिट एक ही होती है, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, वो होती है 12। और 1 से 100 तक की 100 के बीच में अभाज्य संख्या पूछ ली है, ये होती है 25। ठीक है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एक अंक की संख्याएं हैं और सभी की गिनती केवल बाएं से दाएं ओर की जानी है। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने सम अंक हैं। ये सम हो गया, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग क्या होगा, 1 होगा, 4 होगा, 9 हो सकता है एक डिजिट का, और ठीक बाद में एक विषम अंक है, ये विषम अंक हो गया। ठीक है, ये ध्यान दें, एक एक पूर्ण वर्ग माना जाएगा, तो एक को तो हमने वैसे ही कंसीडर कर लिया। अब देख लें, 1 4 9 कहाँ आ रहा है, 1 4 यहाँ आ गया, 9 इधर आ गया, 1 इधर आ गया है, ये 4 इधर आ गया, 9 इधर आ गया है, 9 हो गया, 1 हो गया, और एक इधर लास्ट में, इसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, उसके बाद होनी चाहिए सम संख्या और वो एक विषम संख्या, सम के बाद विषम संख्या मिले, तो यहाँ सम और विषम मिल रहा है, तो एक ये हो जाएगा। इसमें चक्कर यहाँ दो सम संख्या, ये नहीं होगा। इसमें चक्कर यहाँ पे दो सम संख्या, इसमें विषम संख्या होगी, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखें, इसमें एक सम संख्या और एक विषम संख्या मिल रही है, तो ये हो जाएगा। इसमें नहीं बन रहा है, इसमें दो सम संख्याएं बन गई, आगे कोई रिलेशन नहीं है, तो हमें इस तरह के कितने मिले,
ये नहीं है ना, क्योंकि इसमें दोनों सम संख्याएं हैं। एक रिलेशन हमें यहाँ पे मिला सम विषम और एक यहाँ पे मिला, तो हमें इस तरह के दो मिले। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका सोमवार को दुकान ए और बी द्वारा पुरुषों और महिलाओं को बेचे गए संतरों की संख्या दर्शाती है। दुकान है ए और बी पुरुष की और ये महिलाओं द्वारा बेचे गए संतरों की संख्या है। ठीक है, दुकान ए और बी द्वारा पुरुषों को बेचे गए संतरों की संख्या के बीच अंतर क्या है? ए और बी के पुरुषों है ना, ये पुरुष वाला कॉलम था, तो हमें बस इसका अंतर निकालना है। अंतर निकालेंगे, 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा, 3 में 2 जाएगा 1, 18 का अंतर है। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरह से कोडेड किया गया, इसको इस तरह से कोडेड किया गया। उस कोड भाषा में ई को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, इसमें चेक करें ई इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो इसमें ऐसा कोड होगा जो इसमें नहीं होगा। 8 चेक करें, 8 आ रहा है, 0 चेक करें, 0 भी आ रहा है, 9 चेक करें, 9 भी आ रहा है, तो 5 उसका कोड हो जाएगा। ठीक है, ई का कोड हो जाएगा 5। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी क्षारीयता सबसे अधिक होती है ना? देखिए लार, लार की क्या होती है? ये 6 हल्का सा एसिड होता है। रुधिर का क्या होता है? ये 7.35 से 7.45 होता है। और ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी क्या होती है? ये होती है 12 से 14 के बीच में क्षारीयता। तो किसकी क्षारीयता होगी? ऑप्शन 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और नल के पानी को मान लिखिए लगभग लगभग उदासीन ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ 3 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के लिंग गुणसूत्र में कितने युग्म उपस्थित होते हैं? वो होता है एक युग्म। अगर गुणसूत्रों को पढ़ा हो है ना, गुणसूत्र, तो वो 23 जोड़ी होते हैं। 23 में से जो 22 जोड़ी होते हैं वो है ना समसूत्री होते हैं। ठीक है, और एक जोड़ी जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, लिंग गुणसूत्र होता है। गुण सूत्र, यहाँ पर पूछे थे कितने युग्म होते हैं लिंग गुण सूत्र के, वो होता है एक जोड़ी, एक युग्म। ऑप्शन 3 एक पेयर है ना, 1 पेयर इसे बोलेंगे। 1 पेयर, एक युग्म, एक जोड़ी, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पादप हार्मोन वृद्धि को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं? है ना, वृद्धि को बढ़ाने के लिए। अब यहाँ देखिए जिब्रेलिन बढ़ाएगा, साइटोकिनिन्स बढ़ाएगा, एब्सिस जो है, सिस्क जो है, ये जो है वृद्धि को रोकता है। तो ये गलत हो जाएगा है ना, ये गलत हो जाएगा। एब्सिस इसमें है, ये गलत हो जाएगा। एब्सिस किसमें है, ये गलत हो जाएगा। तो क्या बचा? ऑक्सिन, साइटोकिनिन्स और जिब्रेलिन, ये वृद्धि हार्मोन्स हैं। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य है, चाहे वे सामान्य ज्ञात तत्वों से अलग प्रतीत होते हो। निश्चय करना है कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन के अनुसार है। कथन क्या दिया है? कुछ प्लेट गिलास है, ये हो गया कुछ प्लेट जो है गिलास है। कुछ गिलास कटोरे हैं, ये हो गए कुछ गिलास कटोरे। ठीक है, कुछ कटोरे कप हैं, कुछ कटोरे कप हो गए। निष्कर्ष क्या निकल रहा है? कुछ कप गिलास हैं, कप ये रहा, गिलास ये रहा, इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो ये बात गलत हो जाएगी। कुछ कटोरे प्लेट हैं, कुछ कटोरे प्लेट है, कटोरे और प्लेट का भी कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो दोनों ही निष्कर्ष हमारे गलत हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो कथन के अनुसार है। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक परीक्षा विधेयक 2024 में धोखाधड़ी के संगठित अपराधों में सम्मिलित लोगों के लिए न्यूनतम -1 का जुर्माना प्रस्तावित है, वो है 1 करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या दैनिक जीवन में विद्युत बिजली के व्यवहारिक अनुप्रयोगों से संबंधित है? देखिए विद्युत ओवन विद्युत से चलेगा, तो ये भी जो है दैनिक उपयोग का हो गया। विद्युत इस्त्री विद्युत से चलेगी, ये भी हो जाएगा।
सौर चालक तापक, ये जो है सौर से चलेगा, है ना, यानी सूर्य की रोशनी से, सूर्य से चलेगा, तो ये दैनिक आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूछा है विद्युत बिजली का, तो ये गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, केवल ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा समय लगता है, ठीक है। दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। देखिए, जब बड़ी सी डिजिट आ जाए तो सबसे पहले यूनिट डिजिट को फॉलो कीजिए, अगर उनमें पैटर्न मिलता है तो ठीक, वरना फिर आप पूरी संख्या को घटा कर देखिए। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं 9 में 3 जोड़ू तो 12 आ जाएगा, है ना, तो हमारा ये आ जाएगा यूनिट डिजिट 2, है ना। और 2 में 3 जोड़ दो तो 5 आ जाएगा, 5 में 3 जोड़ दो तो 8 आ जाएगा, 8 में 3 जोड़ दो तो 11 आ जाएगा, एक डिजिट आ रहा है। खाली यूनिट डिजिट को आपको फॉलो करना है, तो सब में 3 3 का पैटर्न बढ़ रहा है। अगला एक जोड़ दूंगा तो ये लास्ट डिजिट जो होगा 4 होगा, 4 देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये अलग हो गया, तो केवल और केवल यही है, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप पूरा का भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का अगर पैटर्न मिले तो बेस्ट है। नीचे दिए गए कथनों को, निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं, चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत हो, तो निश्चय करना है कि कौन से इसका तार्किक रूप से कथनों अनुसार है। कथन क्या है, सभी प्याज टमाटर हैं, ये हो गए सभी प्याज टमाटर। कुछ टमाटर आलू हैं। निष्कर्ष क्या है, कम से कम कुछ टमाटर प्याज हैं, कम से कम कुछ टमाटर प्याज हैं। हाँ, जब बाहर से अंदर की तरफ जाए तो कुछ वाले स्टेटमेंट सी होती है, सही हो जाएगा। कुछ प्याज आलू हैं, प्याज और आलू का कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना, तो ये गलत हो जाएगा। केवल और केवल हमें निष्कर्ष एक ही सही होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 का केवल निष्कर्ष एक कथन के अनुसार है, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए कितने परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम लॉन्च किए? वो है 3, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एक अंकीय हैं। उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से 10वें अंक, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये 10वां अंक हो गया। और दाएं से 12वां अंक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये हो गया दाएं से 12, दोनों का योग। एक और दो का योग कितना होता है, 3, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2023 में किस शहर को सबसे प्रदूषित माना गया? वो है बेगूसराय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ने 180 देशों में भारत को डैश स्थान दिया है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के साथ सतत संघर्ष को बढ़ाता है? वो है 93, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 अंकों का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो संख्या के नए समुच्चय का योग कितना होगा? अब देखिए, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ा जा रहा है ना, तो जो है औसत बीच में 21 बढ़ जाएगा, तो 7 प्लस आप 21 डायरेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 28, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगर प्रत्येक संख्या में अगर 21 घटा दिया जाता है ना, या 5 घटा दिया जाए, मान लीजिए 7 दिया है, 5 घटा दे तो इसका औसत जो है 5 कम हो जाएगा। आप इस बात को ध्यान रखिए, क्यों, अगर आप 10 संख्याओं का योग निकालेंगे, ये होगा 7 10, ठीक है। और 10, इन जो हर संख्या में 21 पड़ रहा है, तो 21 को 10 से गुणा करेंगे तब ये आएगा, ये योग आएगा, है ना। और भाग करना है हमें 10 संख्या, तो 10 से भाग करेंगे, ये 10 चला जाएगा, ये 10 चला जाएगा, तो 21 और 7 इस तरह से 28 आ जाएगा। बस आप इसको प्रैक्टिस में रखिए, है ना। अगर सभी संख्याओं में सेम संख्या जोड़ी या घटाई जा रही है तो औसत भी उतना ही घट और बढ़ जाएगा, ठीक है। जनन की विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा योग गलत प्रकार से मिला हुआ है?
स्पाइरोगारा खंडन या विखंडन एक ही बात है। अमीबा, अमीबा जो है द्विखंडन से करता है, बिल्कुल सही। ब्रायोफिल्म बीजाणु निर्माण, ये बीजाणु निर्माण से नहीं करता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ब्रायोफिल्म पादप है और ये कायिक प्रवर्धन से करता है, कायिक प्रवर्धन से करता है, ठीक है। कायिक प्रवर्धन के जैसे जड़ से हो, तना से हो, पत्ते से हो, है ना। हाइड्रा, हाइड्रा में बडिंग या मुकुलन से करता है। ये ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे कौन सा पूछा था, युग्म गलत है, वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या 4 और 1 के अनुपात में है, यदि संख्याओं के बीच अंतर 54 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये 4x हो गया, ये 1x हो गया, तो इसके रेशो का अंतर लें तो कितना आएगा 3x, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 54, x की वैल्यू कितनी लगेगी निकलेगी यहाँ से 18, ठीक है। ये x की वैल्यू हो गई। पूछा है बड़ी संख्या, जिसका रेशो बड़ा वो संख्या ही बड़ी आएगी, ये हो गया 4x, x की वैल्यू है 18, 18 चौका कितना होता है 72, ऑप्शन जो हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से प्रत्येक 0.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोलाकार ठोस कंचे बनाए जा सकते हैं, है ना। जब वस्तु को पिघला करके दूसरा शेप दिया जा रहा है या उसी शेप की कम त्रिज्या वाली चीजें बनाई जा रही है, बड़ी बनाई जा रही है, तो दोनों ही केसेस, इन सब केसों में आयतन जो है बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं बड़े गोले का आयतन वो बराबर होगा n, हमने वो मान लिया वो संख्या जो है n है, उनके छोटे गोले के आयतन के बराबर, ठीक है। बड़े गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4/3 पाई, इसको हम ले लेते हैं r1 का क्यूब, ये नंबर संख्या n हो गई, और छोटे गोले का आयतन क्या हो 4/3 पाई, इसको हमने ले लिया r2 का क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई से 4/3 पाई चल जाएगा। R1 की वैल्यू कितनी है दी है 6, तो इसे 6 गुणा 6 गुणा 6, ठीक है। R2 की वैल्यू दी है 0.2, है ना, यहाँ से हमें संख्या मिल जाएगी उसकी, कितना है ये 0.2 0.2 0.2, ये बीच में गुणा है, ठीक है। अब इससे भाग करेंगे तो ये 0 हो जाएगा ना, दशमलव उठाएंगे 0 आएगा, 2 से भाग करेंगे 30 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो इससे भाग करेंगे ये भी 30 बार में जाएगा, इससे भाग करेंगे ये भी 30 बार में जाएगा, है ना। तो 3 0 आ जाएगी, ये 3 0 हो गई, और 9 तिया 9 9 और 3 तिया 9 9 27, ये हो गया 27,000 वो संख्या हो जाएंगी, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग जो है गैस को द्रवित करने के लिए किया जाता है, वो है दाब को बढ़ा दिया जाए और ताप को घटा दिया जाए तो गैस जो है द्रवित हो जाएगी। और एक ऐसा भी टेम्परेचर होता है, जैसे मैं जल के लिए लूँ, है ना, 0.01 डिग्री सेल्सियस, वो प्रेशर होता है 611 बार का, ये वो प्रेशर और टेम्परेचर है जिसको बोला जाता है ट्रिपल पॉइंट, है ना, ट्रिपल पॉइंट या तिर्यक बिंदु। इस पे क्या होता है कि जल जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों ही अवस्थाओं में मिलेगा। अभी पूछ लिया जाए आपसे कि जो है वो टेम्परेचर बताए जिस पे जो है ठोस, द्रव और गैस जल तीनों ही अवस्थाओं में मिलता है, तो कितना है वो है 0.01, और प्रेशर पूछ लिया जाए वो है 611 डिग्री का, 611 बार का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव के बीजाणु समासंग देखा जाता है ना। समासंग यानी समान संघ का, बीजाणु से कर रहा हो जो, वो है राइजोपस, है ना। राइजोपस में जो वो होता है, इसका उत्पादन होता है वो होता है बीजाणु से, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। और प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम ये है परजीवी होता है एक, ठीक है। राइजोपस भी एक परजीवी होता है, ठीक है, ये एक शैवाल कवक होता है, राइजोपस एक कवक होता है, प्लाज्मोडियम एक परजीवी है, और ये मनुष्य के शरीर में हमारे मादा मच्छर की सहायता से ही फैलता है, ठीक है। और इसमें बहुविखंडन होता है, आप याद रखिए बहुविखंडन, है ना। मादा एनाफेलीज, मादा एनाफेलीज
एनोफेलिस मच्छर इसका वाहक होता है, जिससे जो है ये जो है परजीवी जो है ये मनुष्य के शरीर में पहुंचता है और जो है बीमारी को जन्म देता है। पैरामीशियम अमीबा ये एकल कोशीय जीव है, इसमें जो है द्विविखंडन से जन्म होता है। ठीक है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1987 में यूएनईपी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को 1986 के स्तर पर रोकने के लिए एक समझौता करने में सफल रहा। यूएनपी का पूर्ण रूप क्या है? वो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। आप ये याद रखिए। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा पाने के तकनीक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है? ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा, तो पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त पानी से छुटकारा पाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अपशिष्ट उत्पाद गिरने वाली पत्तियों में जमा हो जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अपशिष्ट उत्पाद रेजिन और गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ये तीनों ही चीजें सही हैं। ऑप्शन जो है हमारा 1, 2, 3 इसमें चेक करें, ऑप्शन 3 का ए और बी सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के बाद जब युग्मनज बीजांड के भीतर कई बार विभाजित होता है तो निम्नलिखित में से क्या बनता है? वो बनता है एम्ब्रियो या भ्रूण जिसे बोला जाता है। ठीक है, आप इसको याद रखिए। और जो है स्त्री केसर और होता है ये पुंकेसर होता है। जैसे फूलों में होता है ये, है ना, ये स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा ये स्टाइल होता है, ये ओवरी होता है। ठीक है, इसके अंदर ओव्यूल होता है और बाहर जो होता है ये, ठीक है, ये होता है फिलामेंट, ये होता है एंथर और इसके अंदर होते हैं पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर ही बोला जाता है स्टामेन। और ये जो होता है इसमें ये होता है स्टाइल और ये होता है स्टिग्मा, है ना, और ये पतली सी जो नली होती है ये होता है स्टाइल और ये होता है ओवरी और इसके अंदर होता है ओव्यूल। ठीक है, इन तीनों को ही मिला करके बोला जाता है स्त्री केसर, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में पिस्टिल या कार्पल। ठीक है, जब पोलन ग्रेन जो है उसके स्टिग्मा में पहुंच जाता है तो उसे परागण की क्रिया को बोला जाता है। ठीक है, और जब ये परागण स्टिग्मा से होता है ओव्यूल में बीजाणु में पहुंच जाता है और वो उससे रिएक्ट कर जाता है तो वो निषेचन की क्रिया बोली जाती है। ठीक है, आप इसको भी याद रखिए, है ना। परागकण का बीजाणु में से संलयन जो होता है वो निषेचन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन परिधीय तंत्र के भाग है? वह कपाल तंत्रिका है और मेरु तंत्रिका है। ठीक है, ये होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में हैप्पी चिल्ड्रन पे को कोई इस तरह से कोडित किया गया और चिल्ड्रन लव टॉयज को इस तरह से कोडित किया गया। चिल्ड्रन को कैसे लिखा गया है? तो चिल्ड्रन यहाँ पे भी है, चिल्ड्रन यहाँ पे भी है। हैप्पी प्ले इसमें नहीं, यानी दोनों में एक कोड सेम होगा। एच ए यहाँ पे नहीं है तो ये कैंसिल हो जाएगा। सी एच इसमें है तो इसका कोड हो जाएगा चिल्ड्रन का सी एच। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज सोल्व करते हैं, इसे भाग कर देंगे, ये 2 बार में चला जाएगा। 5 में से 2 को घटाएंगे आएगा 3 और 3 ब्रैकेट में हटाने के बाद 3 बचेगा तो माइनस तीन कितना हो जाएगा? 0। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न में एक कथन के बाद 1 और 2 क्रमांकित 2 कार्रवाइयां दी गई हैं। आपको कथन में दी गई सभी जानकारियों को सत्य मानना होगा और कथन में दी गई जानकारियों के आधार पर निश्चय करना होगा कि तार्किक रूप से किन कार्रवाइयों का अनुसरण किया जाना चाहिए। कथन क्या? औद्योगिक उत्सर्जन में वृद्धि के कारण पिछले दशक में शहर ए में हवा की गुणवत्ता काफी खराब हो गई है।
अब हवा की गुणवत्ता खराब है तो कार्यवाही क्या होनी चाहिए कि हवा की गुणवत्ता को शुद्ध करना। उसके लिए औद्योगिक जो उत्सर्जन कर रहे हैं उस पर कंट्रोल करना होगा। ठीक है, तो कार्यवाही क्या हो जाएंगी, शहर ए के अधिकारियों को शहर में उद्योगों के लिए सख्त उत्सर्जन नियंत्रण नियम लागू करना होना चाहिए, है ना। हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है, उसकी गुणवत्ता को ठीक करना होगा। तो कार्यवाही क्या हो जाएगी कि उस औद्योगिक उत्सर्जन जो हो रहा है इस तरह का, उसको कंट्रोल किया जाए, है ना। तो ये बात बिल्कुल, ये कार्रवाई बिल्कुल सही हो जाएगी। उद्योगों को शहर ए के निवासियों को खराब वायु गुणवत्ता से बचाने के लिए फेस मास्क वितरित करने चाहिए। ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ कि इस तरह की कार्यवाही करी जाए, है ना। तो ऑप्शन जो है कार्यवाही केवल एक ही हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन टू का केवल एक अनुसरण करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट वन कंप्लीट होता है जिसमें हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसी तरह की वीडियो के लिए। ठीक है, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी करो को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे। इसकी लिंक जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी जाके वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।